पिम्स अस्पताल इंतजामिया की नाअहली और गफलत से 14 नौमौलूद जान से गए। गायनी वार्ड की नर्सरी में खौफनाक आतिशदगी। नर्सरी में 15 नौमौलूद मौजूद थे, सिर्फ एक ही बच्चा बचाया जा सका। जहाँ वहाँ बच्चों के वालिदैन की रो रो कर दुहाइयाँ बताया। आग के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में कोई डॉक्टर था ना अमला। NICU का दरवाज़ा भी लॉक था। वाक़े के 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। बच्चों के रिश्तेदारों के मुताबिक आग सुबह 6 बजे लगी। अमला बताए बगैर भाग गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर ने हमले की गैर मौजूदगी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा ICU में 2 डॉक्टर्स और 4 नर्सेज मौजूद थीं। अस्पताल में तसल्ली बख्श फायर सिस्टम है। CDA का आग की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमों के फौरी पहुँचने का दावा। कहा आग पर काबू पाते ही बच्चों को फौरी ICU मुंतकिल किया। ज़िला इंतज़ामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। पिम्स में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सानेह में जहां बाग बच्चों की मय्यतें वरसा के हवाले। जिनके अभी तक नाम भी न रखे गए वो फूल झुलसा दिए गए। गलती और गफलत किसकी? बहस इंक्वायरियों, कमेटियों और फाइलों में घूमती रहेगी, मगर 14 वालिदैन के जिगर के टुकड़े बेदर्दी से जला दिए गए। नन्ही मगर सबसे भारी मय्यतें उठाते वालिदैन के हाथ कांपे, सांसें थमी, जिंदगी रुक गई। पिम्स अस्पताल का सानिया कैसे पेश आया? खौफनाक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। सांस की नाली से पहले धुएं ने बच्चों को बेहोश किया, फिर आग ने झुलसा दिया। इंतजामिया की तैयार करदा इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आतिशदगी AC कंप्रेसर या शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई। नर्सरी में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाले नेबुलाइजर फटा। ऑक्सीजन ने आग पकड़ी और तेजी से फैला दी। हर सू धुआं हुआ और वही पाइपों के जरिए बच्चों के सांसों में गया। नौमौलूदों की अमवात ऑक्सीजन बंद होने फिर झुलसने से हुई। साने हैं पिम्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आज़म ने असलम गौरी को इजलास से जाने का कह दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इसार। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। पिम्स अस्पताल वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह शाहिद खान का अस्पताल में जाया हुआ का दौरा। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की ब्रीफिंग। दूसरी जानिब पिम्स अस्पताल में सेफ्टी इंतजाम इंतहाई नाकिस होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इमरजेंसी एग्जिट बंद, अलार्म सिस्टम भी फॉल न था। 8 साल से फायर सेफ्टी खामियों की निशानदेही के बावजूद इकदाम न किए गए। पिम्स के इमरजेंसी एग्जिट भी बंद रखे जाने का इंकशाफ। अस्पताल का अलार्म सिस्टम भी बराबर काम न कर सका। अस्पताल में पुराने सिलेंडर्स और ऑक्सीजन भी आग के फैलाव का बायस बनी। अस्पताल में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल न करवाए जाने का भी इंकशाफ। दारुल हुकूमत के 44 अस्पतालों के पहले ही फायर एंड लाइफ सेफ्टी नोटिस जारी किए जा चुके। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल सानेह पर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। एहतसाब सबके लिए और सबसे पहले खुद को वज़ीर आज़म के सामने पेश किया है। CCTV में नज़र आ रहा है 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को भागते देखा जा सकता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने 1 ही मिनट में सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। इस्तीफे से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा वज़ीर आज़म बॉस हैं, वो जो भी फैसला करें। वज़ीर सेहत की गुफ्तगू के दौरान लोगों का एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल वापस चले गए। पीपल्स पार्टी का सानिया पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालिबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहीद रहमान का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा फायर टैंक्स में पानी नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, गेट बंद थे, सियासत करने नहीं आए, मगर हमारी जिम्मेदारी है वाक़े पर पूछा जाए। जिम्मेदार वज़ीर को खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए। नईर बुखारी बोले एक सेक्रेटरी को अहदे से हटाना काफ़ी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत से 2 अस्पताल संभल नहीं पा रहे। तर्जुमान सिंध हुकूमत साथिया जावेद ने कहा पिम्स अस्पताल में मासूम बच्चों की अमवात महज कोई हादसा नहीं। शर्मिला फारूकी ने कहा इखलाकी जिम्मेदारी है तो मुस्तफ़ा कमाल को फौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। शाह मरी ने कहा सानिया हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है।
वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी कहते हैं कि CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन को बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किया गया। पेम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, 2 डॉक्टर, नर्स और अमला मौजूद था, वो वाक़े में महफूज रहे। वाक़े में किसी की गफलत हुई तो सामने लाया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हाथी ज़दगी के वक्त डॉक्टर्स कहाँ थे, अस्पताल का अमला कहाँ था। साने में जाँ भाग नौमौलूद की वालिदा के इंसाफ का मुतालिबा। वाकई का नौमौलूद भी साने में जाँ भाग। वालिद के मुताबिक बेटा बहन के 4 साल बाद पैदा हुआ। बच्चे के लिए 4 साल से मन्नतें मुरादें कर रहे थे। बच्चे की नमाज जनाज़ा अता कर दी गई। साने पेम्स अस्पताल के जाए हादसा की वीडियो सामने आ गई। हाथी ज़दगी से पूरा कमरा चला गया। वार्ड में लगी मशीनें और आलात खाकस्तर हो गए। वार्ड में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग गया था। अपनी मदद आपके तहत भांजी को बचाया। सानहा पेम्स में जिंदा बच जाने वाली बच्ची की खाला का बयान सामने आ गया। कहा, पेम्स अस्पताल इंतजामिया मुझसे रब्ता करके कह रही है कि मैं किसी और का बच्चा ले गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादर और इफ्तिखार गिलानी के नामों पर गौर। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम पर मज़ीद गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब अब जुमेरात के बजाय जुमे को होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर गौर। मुल्क की तरक्की के लिए हम एक एजेंडे पर क्यों नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। कहा, मुसलमानों में तकसीम की साजिश को फील्ड मार्शल ने नाकाम बनाया। आम दुश्मन ममालिक मुसलमानों को तकसीम करने की साजिश में नाकाम रहे। कहा, सऊदी अरब और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, फ़िरका वारियत नौजवान के जहनों को आलूदा कर रही है। उसने इंसानियत आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गली गली कूचा कूचा रोशनियों से मुनव्वर। सड़कों और इमारतों पर चरागां, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दरूद सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस। कराची में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला गया। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह की ख़ुसूसी शिरकत। लाहौर में मरकजी जुलूस रेलवे स्टेशन चौक से निकला। ईरान और ओमान का अबन होमस में आरजी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की तेहरान में मुलाकात। होमस से जहाज़ों के महफूज आमदरफ्त बहाल करने पर मुशावरत। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में आरजी नेविगेशन कॉरिडोर का क़याम शामिल। दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ़ करने का मनसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया है। अबन होमस में नया रास्ता आरजी होगा। ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया जारी। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों से होगा। जहाज़ों की वापसी ओमान के पानियों से होगी। बहुत जल्द ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है। हमने ईरान पर मुकम्मल और हकीकी तसल्लुत कायम कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, रात के 22 ईरानी कश्तियां तबाह की। अमरीकी बहरिया और फौज शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। एहतजाज का इम्कान है क्योंकि ईरानी हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी। बहुत से ईरानी फौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। ट्रंप का अपने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने का भी दावा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, अमरीका हुर्मुज़ दोबारा खुलवाना चाहता है तो अपनी गलतियों की इस्लाह करे। अमरीका को अपने वादों की पासदारी करना होगी। अमरीका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी में अबन होमस से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान का अबन होमस पर असर व रसूख कम हो गया। तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है।
भारतीय ऑयल टैंकर की हुर्मुज़ के जनूबी हिस्से में गुजरने की कोशिश, ईरान ने भारतीय ऑयल टैंकर को रोक लिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारतीय ऑयल टैंकर को पहले वार्निंग दी गई और बाद में उसे रोक लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जानों से मुलाकात। इसहाक़ डार का दौलत मुश्तरका के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इआदा। दौलत मुश्तरका डिज़ास्टर बैलेंस हब इस्लामाबाद में कायम करने की भी पेशकश। पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका में नौजवानों से मुतालिक सरगर्मियों और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन। सुबह शिनचियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर से मुलाकात। भारत और शिनचियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे में ताउन बढ़ाने का अज़्म। दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम के वज़ीर आला पंजाब को NST अवार्ड में शिरकत और खिताब की दावत। हांगकॉन्ग समिट में आलमी रहनुमा और साइंसदान शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम नेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज 12वें रोज़ बेदाखिल। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान सानहा पिम्स को दिलखराश वाक़या करार दिया। कहा, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी इंतजाम पर सवालात उठ गए। ज़रा के मुताबिक अब्बासी शहीद अस्पताल में आग बुझाने के सिर्फ 13 आलात मौजूद। जिनाह अस्पताल में आग बुझाने के मुताबिक आलात गैर फाल होने का इंकशाफ। अस्पताल ज़रा के मुताबिक अब्बासी शहीद अस्पताल में आज तक अमले को फायर सेफ्टी की बाकायदा तरबियत भी नहीं दी गई। नेपाल और तिब्बत की सरहदी पट्टी पर शदीद बारिशों से तबाही। सैलाब और मट्टी के तौदे गिरने से 95 अफराद हलाक। 291 गैर मुल्कियों समेत 400 ज़ायद लापता हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। स्टार बैटर बाबर आजम ने इंजरी से निजात पाली। लॉर्ड्स में प्रैक्टिस। प्लेइंग 11 में शमूलियत यकीनी। बाबर की वापसी से अजान अवैस या आज साउथ शकील को आराम दिए जाने का इम्कान। बाबर आजम कहते हैं हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरी जानिब लॉर्ड्स के तारीखी लॉन्ग रूम में इंज़मामुल हक की तस्वीर मरकज़ निगाह। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने NZ की तस्वीर के साथ फोटोशूट कराया। और इटली में रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स की मुनफरिद मलबूसात पर रैंप पर चल गए।